मतलब भट्ट साहब ने इनके साथ उन्होंने एक फ़िल्म लिखी थी, सलीम साहब की लिखी हुई फ़िल्म थी, जब ये स्प्लिट हो गए थे, अलग हो गए थे, सलीम साहब और जावेद साहब जब जी जी जी। अलहदा हो गए थे, तो सलीम साहब ने एक फ़िल्म लिखी थी सिंगल सोलो भट्ट साहब के लिए, उसका नाम था नाम, याद होगा आपको। हाँ जी हाँ, संजय जिसमें दत्त, कुमार गौरव, कुमार गौरव और संजय दत्त संजय दोनों दत्त की जो दोनों थी थे फिल्म थी, उसमें। वो नाम फिल्म थी। वो नाम फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो राजेंद्र कुमार उसके जी, प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर भट्ट वही थे। साहब ने डायरेक्ट की थी और सलीम साहब ने लिखा था उसको। तो भट्ट साहब वो हो गई थी। उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी अर्थ, भट्ट साहब की, वो भी बहुत हिट हुई थी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। ये एक जमाना था जिस समय भट्ट साहब की फिल्मों को लोग इंतजार क्या और करते वो थे। उसके बाद से सारांश एक फिल्म। तो ऐसी फिल्में तो भट्ट साहब सच बिल्कुल सच मतलब बहुत सच। ही हॉट हो गए, बहुत हर कोई चाहता था। तो उस वक्त की बात है ये, उस वक्त मतलब, और भट्ट साहब से के पास मिलना, उनसे मिलने जाना और उनको उनसे वक्त मिलना, मतलब कि भाई आपको 5 मिनट 2 मिनट दे दे, बड़ा मुश्किल था। बहुत मतलब सोच नहीं सकते थे आप। तो सब लोग डर में क्या, और मैं एक गांव से आया हुआ इंसान, वैसी मेरी मतलब। और एक वो इंग्लिश बहुत बोलते थे, बट साहब सुनता रहे यार, वो बहुत इंग्लिश बोलता बोलता किसी को जाना ही नहीं है, मतलब कैसा करें कैसा करें। और ये देखिए, ये ऐसा मेरे साथ आया, ऊपर वाले ने लिखा कि सलीम साहब के थ्रू भट्ट मैं साहब भट्ट तक। साहब से मिला। जब क्या मैं बात है। सलीम साहब के साथ मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपने सलीम लैब। साहब खुद गए आपके साथ? अरे सलीम अरे साहब ने वाह मुझे वाह बोला, वाह। एक मैं मुझसे मिलते जाता था, फिर बोला अरे यार तू अच्छा हुआ आ गए, मैं भट्ट साहब की एक महेश भट्ट की एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें मैंने तुम्हारे लिए बात की है, उनसे मिल लेना। और मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलिए चलिए मेरे साथ। मुझे अच्छी तरह याद, मैं मिला और मेरे को गाड़ी में बैठाया उन्होंने, और मुझे बोला कि अब मैं जा रहा हूँ इधर टाउन की तरफ, आप जाइए वहाँ, एड्रेस बताया उन्होंने, यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके मिलो उनसे। फिर अच्छा मैं भट्ट साहब से मिला, और अच्छा। भट्ट साहब से मिला और बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं उनसे मिला। मैंने कहा सलीम साहब, सलीम खान, मुश्ताक खान, हाँ भैया। सलीम साहब ने बोला तो है मुझे, और आप अच्छा अभी तो क्या करें आपका। क्या मैंने कहा बात है। सर ऐसी ऐसी बोला। आप भट्ट साहब को ही ले आए। अच्छा देखो, ये ऐसा है, मेरा जो है ये वो एक वो देख रहे हो सामने वाला, ये सब पेड़ हाथ मारा वो, और वो दूसरा वो मोटा रॉबिन, ये दोनों भैया वही हैं, मतलब वो लोग, उनसे मिल लो। अब जब भी कुछ ऐसा होगा तो बता देंगे, बस हाँ इस हाँ तरह का हाँ। उन्होंने मुझसे वो किया। ठीक है चलो ये लोग काम करने दो, इस तरह से करना उन्होंने। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर मैं उनसे मिला, और उनके दोनों भाइयों से, यहाँ मुकेश भट्ट से और रॉबिन भट्ट से। फिर उनको मैंने बोला सर ऐसे 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 है, ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको बता देंगे। और उस वक्त हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, मतलब लैंडलाइन भी नहीं था हमारे पास। अच्छा। हाँ वो भी नहीं था, जस्ट आई हैड मैरिड। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद मुझे एक किराने की दुकान में, हम ना वो किराने वाले को पैसा देते थे कि यार कोई मैसेज फोन आए आए तो बता देना बता पहले, तो वो लिख दीजिएगा। लेता था हाँ, ये यहाँ से आया था, तो उसका 1 रुपया उसको देते थे। अच्छा। 1 रुपीज़ पर कॉल, पर मैसेज। तो हमको फिर पता, तो रोज़ शाम को स्ट्रगल करते थे, सुबह से, तो शाम को जब वापस आते थे तो किराने की दुकान में जा कर के, भैया कुछ फ़ोन आया था, कुछ नहीं, आज तो नहीं आया, आज तो नहीं आया। फिर एक दिन बोला हाँ सब एक फ़ोन आया आपको, देखो ये नंबर है, ये नंबर है। तो फिर उस नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला भाई आप आ जाइए, भट्ट साहब की फ़िल्म है कब्ज़ा, अच्छा। कब्ज़ा में। तो भट्ट साहब के साथ पहली फ़िल्म हमारी कब्ज़ा थी, उसमें परेश रावल के साथ में रोल था वो। अब वो एक सीन ऐसा था जो भट्ट साहब को अच्छा लग गया हमारा, एक सीन था जो हमने किया था वो उसके साथ। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने, भट्ट साहब ने मुझे दूसरी एक फिल्म में अच्छा बड़ा रोल दिया, स्वयं करके एक फिल्म भी थी, टेली फिल्म बनाई थी उन्होंने, वहीदा रहमान और आकाश खुराना एक एक्टर थे, उसको उनको लेकर के एक टेली फिल्म अच्छा। बनाई थी उन्होंने, स्वयं। स्वयं। जी। उसमें उन्होंने हमको एक अच्छा रोल रोल दे दिया। दिया। वाह। अब वो रोल दिया तो वो रोल थोड़ा सा बड़ा था तो और अच्छा हो गया। उसके बाद उन्होंने आपको मुझे, मौका लगा मिला हाँ हाँ अपने को बताने का। हाँ, तो वो उसके बाद, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ सविता जी भट्ट साहब के बारे में। एक होता ना आदमी, एक ऐसे डायरेक्टर्स तो बहुत होते हैं, बट कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो, अरे बोलते हैं ऑब्जर्वर या क्या कहते हैं, जो पारखी होते हैं। नजर तो पार की है ही भट्ट साहब की। वो वो देखा मैंने कि यार, अरे यार ये लो। और मतलब ऐसा डायरेक्टर के एक्टर को सामने चल के आना है यहाँ तक और कुछ बोलना है, और इन्होंने बोला कि साउंड कैमरा एक्शन,
और एक्टर ने चलना शुरू किया, कट 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 कट, क्या हुआ? क्या भैया तू, नहीं नहीं, तेरी चाल से पता चल रहा है कि तू कैरेक्टर में नहीं है। मतलब वो चल के आया ना, कुछ बोला भी नहीं उसने, अभी एक 2 सेकंड भी नहीं हुआ, वो बॉडी लैंग्वेज को बॉडी समझ लैंग्वेज, सकते हो। तो वो समझ जाते थे कि अरे नहीं गड़बड़ है, कट करवा दिया, करेक्टर नहीं है तेरा। तो भट्ट साहब ने उसके बाद मुझे जो छोड़ा ही नहीं। अब देखिए मैंने कितनी फिल्में की मालूम आपको भट्ट साहब? जी। अबाउट 15, 16, 17 फिल्में की, और सारी हिट फिल्में होती थी वहाँ से। अब कब्जा से लेकर के कब्जा, स्वयं, गुनाह, दिल है के मानता नहीं, हमेरा ही प्यार के, जुनून, सड़क, साथी, हमेरा ही प्यार के, नाराज, गुमराह, मिलन, साथी, मतलब कितनी फिल्में एक लंबा वक्त आपने सर, उनके बहुत साथ बहुत काम नहीं। उसके बाद तो फिर वो भट्ट साहब मुझे छोड़, मतलब यहाँ तक हो गया था कि यार भैया तुम, शूटिंग अगर नहीं हो रही तो मुझे बुलाते थे, उनको फोन आता कि यार तुम आते नहीं हो, तुम, अरे सर इसके क्या मतलब तुम नहीं आते, तुमको काम मिलोगे तब तभी आओगे। तो भट्ट साहब चाहते थे साथ मेरा, कि तो कभी फिर कभी हमेशा आए, भट्ट साहब मुझे अपने साथ ही रखते थे। तो भट्ट साहब की फिल्मों से मुझे एक पहचान मिली। उसके बाद फिर बाहर की फिल्में बहुत सारी मिली, बहुत सारी, डेविड धमन के साथ भी किए, राजकुमार संतोषी के साथ भी किए, फिर अपना टीनू आनंद के भी साथ एक किए। मेरी पसंदीदा फिल्मों में है हमें रही प्यार की। जी उसमें जो जी। आपने एक अलग अंदाज पकड़ा था, हम्म। आप जापान से एक ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं और पूरी फिल्म में आप हीरो को सपोर्ट कर रहे जी होते हैं जी आखिर तक। जी, कैसी बात, तो वो उसमें क्या वो बहुत सारी, अंदाज जो था वो बहुत कमाल का अंदाज था। उसमें कैसे पकड़ा आपने वो नहीं नहीं, अंदाज? उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें, क्या होता है ना, कुछ राइटर भी आपको दे देता है, हाँ। और आप फिर आपको डायरेक्टर की तरफ से भी थोड़ा सा वो मिल जाता है, फिर आपके अपने जो हैं वो एक्चुअली इतना मालूम है। वो एक, मैंने जैसे आपको बोला कि मेरा शुरू से, बचपन से मेरा शौक था एक्टिंग का, तो मेरे जो एक टीचर थे 7th क्लास में, मुझे अच्छी तरह याद है, वो हमारा सब्जेक्ट लेते थे हिंदी का। तो वो क्या करते, वो पैंट पहनते थे, ट्राउजर और शर्ट इन करते थे, लेकिन उसमें बेल्ट नहीं पहनते थे। तो उनका पैंट जो है ना हमेशा नीचे जाता था, पर वो ऐसा उसको ऐसे को पकड़, ऐसा तो उठाते वो थे, अंदाज वो आपने ऐसा ऐसे उठा, बिल्कुल वैसा पकड़ा। उठा, फिर वैसे मेरे को वो लगा, फिर मैंने उसको ये लिया। बहुत ही कमाल का अंदाज था वो, जो आपने जो जबान का इस्तेमाल किया उसमें। उसके बाद फिर उन्होंने, अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने कहा भट्ट साहब देखो भैया ऐसा 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 ये करेक्टर है, ये करेक्टर 4 साल ट्रेनिंग लिया है, और ये करेक्टर बिहार का रहने वाला है। तो बिहार करेक्टर बोल दिया तो लैंग्वेज मिल गई, और मैंने वो मैनेजर वहाँ का ले लिया अपने उसका, समझे? तो वो एक एक मैनेजर में मिल गया। कैसी बात करते हैं, 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कह सकते हैं, देखिए राहुल बाबा हम झूठा नहीं हो, यू नो। तो वो एक मिल गया, तो वो एक फ्लेवर आ गया। चलो, वो बहुत ही कमाल का एक फ्लेवर था या उसके या अंदर। या शुरू से आया। एक अमिताभ साहब ने भी कोई आपकी हेल्प की थी? ये अमिताभ अमिताभ बच्चन साहब। बच्चन साहब ने तो मेरी बहुत हेल्प की। बच्चन साहब के साथ मैंने भी 5-6 फिल्में की हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में की उनके साथ, स्पेशली हाँ, फिल्में उनके साथ आपने ये मेजर साहब। मैं आज़ाद हूँ, मेजर साहब, मृत्युदाता, कालिया। कालिया मेरी उनके साथ पहली फिल्म थी, जिसमें बहुत ही छोटा सा रोल था मेरा। और लेकिन आपकी जो घर घर तक पहचान बनी वो शायद हम है रही प्यार के बाद से हुआ, जी जी, या उससे पहले से? क्योंकि मैं अगर अपने आप को एक दर्शक मान के लाती हूँ सामने, तो जो नोटिस आप होने लगे, घर घर में जो पहचाने जाने लगे, वो हम है रही प्यार के। हाँ सविता जी, क्या है ना, हमें राय प्यार के क्या होता है, एक फिल्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अदरवाइज क्या होता है, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा आपका रोल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फिल्म हिट नहीं होती है तो कौन देखेगा आपको? वो एक कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा अच्छा, किसने किसने देखा, वो वैसे ही होगा। तो कालिया तो अच्छी फिल्म थी, नहीं, अच्छी। कालिया में रोल मेरा कुछ नहीं था, बहुत छोटा रोल, बहुत छोटा सा रोल था। हमें राय प्यार की में शुरू से आखिर तक था रोल। शुरू से आखिर तक थे, पूरी फिल्म में आप सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं। और कुछ मैं, अच्छा भट्ट साहब की जितनी भी फिल्में हैं ना, सब में मेरा लेंथ वाइज कहीं कम ज्यादा हो, लेकिन इंपॉर्टेंस सब में था। अब जुनून फिल्म देख लीजिए, एक आदिवासी का करेक्टर है, होइंगा होइंगा बज्जरे बाबू अमावस की रात है, एक आदिवासी जो मना करता है इनको, जहां वो शेर वाली कहानी जो थी वो, जी जी जी। हाँ समझी ना। अब ये इस आप देख लिए, सड़क सड़क में मैंने वो रोल दिया था उन्होंने, पेम्प का, जिसकी वो टांगे तोड़ देता है जी, जी, सदाशिव जी, कपूर का, जो इसकी हेल्प करता है अपने इसके हीरो की, सजद आशिकी। आप देखिए आशिकी में टेलर मास्टर का रोल, और टेलर मास्टर का रोल जो था वो भट्ट साहब का की अपनी कहानी है वो एक्चुअली।
अच्छा। हाँ, वो अपनी अच्छी कहानी, जब वो किरण जी वहाँ पर थी, हॉस्टल में रहती थी, तो उनसे उनका इश्क हो गया था, तो वो उनको चिट्ठियाँ भेजा करते थे, तो वो एक टेलर का सहारा लिया था उन्होंने, अच्छा। क्योंकि वो टेलर जो है वो कपड़े बनाने के लिए, उसके मेजरमेंट लेने के लिए हॉस्टल जाता था, तो वो बिजली के बिल में उसको लिख करके लव लेटर लिख के देते थे कि उसको दे देना यार। तो वो इसके लिए वो जो है हीरो, जो भट्ट साहब जो करते थे, वो हीरो था समझ लो, कि वो मेरे दुकान में आ रहा है, बोले मास्टर मास्टर जा रहा है तो ये लेटर दे देना उसको। उसको फिर जाते वो लेके जाता था, उसकी हेल्प करता था वो। तो वो एक करेक्टर उन्होंने मुझे अलग, हर फिल्म में उन्होंने मुझे अलग अलग करेक्टर दिया उस, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि लोगों ने देखा है। उससे मुझे एक सबसे बड़ा एज एन एक्टर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि मैं टाइप होके नहीं रहा। अदरवाइज क्या होता है ना, टाइप हो जाता है आदमी, जैसे हमारे हाँ, आपके किरदार सब अलग हो गए। अलग होते अलग अलग, तो क्योंकि अलग अलग मुझे करेक्टर दिया उन्होंने, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर। आप साथ ही फिल्म देख लीजिए, एविडेंस दैट्स मद्रासी करेक्टर, मद्रासी साउथ इंडियन करेक्टर मैंने किया, सेट्टी का रोल किया, वो अलग डिफरेंट करेक्टर था मेरा, टोटली डिफरेंट था वो। उनकी हर फिल्म में मैंने अलग अलग रोल्स मुझे दिए उन्होंने करने के लिए, तो उससे मुझे एक एज एन एक्टर मेरे को बहुत फायदा हुआ। अंजुमन फिल्म आपकी जो रिलीज नहीं हो सकी, अंजुमन आपको आपने देखी क्या? अफसोस है? नहीं, मैं देख नहीं पाई, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, अरे पर मुझे मिल नहीं पाई वो। मैं उसको ढूंढ रही हूँ, जिस दिन मिलेगी मैं देखूंगी। कि उसका अफसोस है आपको कि वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, उनका और जो बहुत बेटा खास उसमें था। मुजफ्फर अली के बेटे जो है ना शाद, जी। उन्होंने उसका प्रीव्यू रखा था एक अच्छा। डिम्पल थिएटर में बांद्रा में, हम्म, सबको बुलाया था। हम्म, तो वो भी एक लंबा कैसेट आता ना पहले पहले, हम्म, उसमें उस पर पूरी फिल्म है वो तो सविता जी मैं आपको क्या बताऊं, वैसा ही ऐसी लिखी हुई फिल्म वो, राही मासूम रजा साहब राइटर थे उसके, इतनी खूबसूरत फिल्म लिखी थी उन्होंने, मैं आपको कह नहीं इसमें सारे पारखी लोग थे, बनाने वाले भी मुजफ्फर अली साहब और फारूक शेख, फारूक शेख, शबाना शबाना आजमी, आजमी थी। रोहनी हतंगड़ी, यूनुस परवेज, और सबसे बड़ी बात मुजफ्फर अली, उनका वो बैकग्राउंड पूरा। उनकी पारखी निगाह, Oh, उनका डायरेक्शन। and 40 days, about 30 to 40 days I was in लखनऊ, जी। और वो पुरानी गलियां और वो सारी चीज़ लखनऊ की, और उन्होंने मुझे बोला भैया आप बिरयानी खाओ पान खाओ, एंड दैट टाइम आई हैव प्लेड अ रोल ऑफ नवाब, 50 years ओल्ड नवाब, जो आशिक है शबाना आजमी का, यहाँ वहाँ की शेर व शायरी है वो शबाना को सुनाता है, और वो सारी चीज़ें, फर्स्ट हाफ टोटल कॉमेडी, सेकंड हाफ एकदम विलेन बन जाता है वो, बहुत अच्छा। क्या करें, वो फिल्म ही रिलीज नहीं हुई। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं। आपके साथ बातें करनी है बहुत सारी, तो मुझे लगता है कि हमें एक और एपिसोड जरूर तैयार जरूर करना जरूर। पड़ेगा। मगर चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी, मुश्ताक खान साहब की कौन सी मनपसंद उनकी खुद की फिल्म है, जिसको वो खुद बहुत पसंद करते आ, हैं, या कौन सा कैरेक्टर? मैं वही फिल्म का तो करेक्टर तो वही है मेरा, हाँ मेरा ही प्यार केगा, मिश्रा जी का करेक्टर है, लेकिन और भी बहुत सारे करेक्टर हैं, जैसे एक फिल्म है जो कि इसके आगे निकल गई, वो उसमें डिफरेंट करेक्टर है, पता नहीं आपने वो देखी कि नहीं, सर एक फिल्म बनाई थी, वो मैंने भूल गया बोलना आपको, वो भी भट्ट साहब की फिल्म थी, हाँ सर भी बट जाते ऐसा ही यार सर, और उसमें मेरा डिफरेंट रोल था, जहाँ पर कि मैं गैंगस्टर हूँ, जहाँ पे मैं गला काटता हूँ और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत अच्छा करेक्टर था मेरा। और अगर आप कभी मौका मिले तो आप देखिए उस फिल्म को, उस फिल्म में बहुत कम डायलॉग्स हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस और वो सारी चीज़ें हैं, और बहुत मतलब, क्योंकि वो करेक्टर ही कमाल का था। बट और वो दोनों, पहले सर रिलीज़ हुई थी और दूसरे हफ्ते ये रिलीज़ हुई, हमें राय प्यार के। अब सर फिल्म में मेरा एकदम गैंगस्टर का रोल, विलेन का रोल, और हमें राय प्यार के कॉमेडी रोल, लाइट रोल। और भट्ट साहब का ये कहना था कि भैया हम सर पहले रिलीज करेंगे क्योंकि सर सुपर डुपर हिट होने वाली है, इसलिए आमिर साहब के फादर ताहिर साहब को बोला गया था कि हम आपको इसका फायदा होगा, आपको सर फिल्म से आपको हमें फायदा राय प्यार होगा। को फायदा होगा, क्योंकि सर फिल्म हिट होने वाली है और ये महेश भट्ट की फिल्म है, इससे आपको फायदा होगा, तो इसके लिए आप इसको पहले इसको रिलीज इसके होने दो। प्रोड्यूसर ताहिर साहब थे। ताहिर साहब थे हमें राय प्यार के, और सर के प्रोड्यूसर थे मुकेश भट्ट, है ना, तो इसे बोले आपको आपको फायदा होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, पूजा भट्ट थी, परेश रावल थे, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो पहले रिलीज हुई फिल्म, सर रिलीज हुई सर रिलीज हुई, अच्छी चली, अच्छी चल रही, अच्छी चल रही, नेक्स्ट वीक फिल्म रिलीज हुई ये,
हमें राही प्यार, हमें राही प्यार के इसके ऊपर इसमें तो निकल बहुत बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी। शायद ही कोई बचा होगा जिसने थिएटर में जाके नहीं। फिल्म को आप देखिए ना, कितनी खूबसूरत फिल्म है, कितनी सीधी सिंपल फिल्म है, हाँ, मतलब एक पूरी इसमें फैमिली। सब कुछ मिक्स है। हाँ, मतलब आपके दिमाग को हल्का करती है। आप अगर आप तनाव में बैठे हैं तो आप फिल्म देख लीजिए। आप ये देखिए, इस उसमें विलेन भी कितने अच्छे हैं, वो स्वीट विलेन है। और उसमें जो है ना, अभी फाइट वाइट भी कितनी प्यारी हो रही है, जी बिल्कुल जी लाइट जी जी कुछ नहीं बना। हाँ, बिल्कुल कॉमेडी अंदाज में फाइट होती बहुत थी अच्छी, बहुत उसमें। अच्छी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए और सब पूरी फैमिली के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत ही कमाल की बहुत फिल्म थी। खूबसूरत फिल्म थी। मनपसंद कोई कॉमेडियन आपका अपने अलावा? नहीं, ये मैं क्योंकि आपको तो सब पसंद करते मेरे सबसे अच्छे, मैं जिनको पसंद करता था, संजीव कुमार साहब को एज एन हैं एक्टर। बहुत एज ए कमाल, एक्टर। जी जी, बहुत अच्छे एक्टर, मतलब कमाल के अभिनेता जी थे। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत जल्दी ऐसा चले गए। हीरो और चरित्र जी जी, अभिनेता, चलिए तब से वही। मतलब कि वो जब हीरो हुआ करते थे तो जी, कमाल। वो और उन्होंने जो चरित्र अभिनेता जितने भी उन्होंने रोल किए बहुत कमाल के। देखिए, एक्टर जो होता है ना, जब हमारे हमारे यहाँ इमेज क्या हो जाती है, जब हम देखते हैं हीरो, हीरो शुड भी यार तगड़ा, अच्छा, लंबा होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए, पेट उसका अंदर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, स्टाइल देखना, और दिखने में बहुत अच्छा होना। संजीव कुमार साहब जब हीरो का रोल भी करते थे, पेट बड़ा हुआ है, सब कुछ है, तो उसके बाद भी वह लेकिन अच्छे लगते। स्वीकार कर लिए जाते थे। मतलब हाँ, वो दिखते थे हीरो। जी जी, अंगूर पिक्चर में वो मोटे भी हो गए थे। जो मोटा, अंगूर हाँ, पिक्चर आई थी, बिल्कुल डबल बिल्कुल रोल बिल्कुल। था अरे उनका। उनका उनका आप सीधा और गीता देखिए, पेट बड़ा हुआ बड़ा निकला पेट हुआ, बड़ा सब हुआ कुछ है। हुआ है। मंचली देखिए आप, अब लोग, अरे यार ये उसको वैसे देखेंगे तो अरे यार ये हीरो है ये। लेकिन जब वो काम करता था तो सब लोग भूल जाते थे कि यार चेहरे से किया करते जी, थे ना चलो एक्टिंग। बहुत अच्छा है, वही मेरे बहुत तो पसंद है। वो बात रह गई। मनपसंद कॉमेडियन भी कोई होंगे आपके जो बहुत आपको इम्प्रेस करते हो जी, मैं, गहरी? मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद करते थे मेरे को कैश मुखर्जी जी, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते वो थे। भी सभी के पसंदीदा कॉमेडी में। मुझे बहुत अच्छे लगते थे, हालांकि वो बेचारे अच्छे एक्टर थे, लेकिन उनको सिर्फ कॉमेडी, उसको शराबी ही बना के रखा उन्होंने। बट उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। वो तो दरअसल छाप पड़ने की बात है ना। उन्होंने शराबी का एक कैरेक्टर ऐसा कर दिया कि नहीं, उसके बाद हमारे यहाँ ना सविता जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़ी भेड़ चाल जैसी भी है कि कोई, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी दोनों फिल्में थी, हमें राही प्यार के और ये सर। लेकिन अब सर भी अच्छी चली सब, लेकिन अब क्या, ये कॉमेडी था, ये फिल्म भी ज़्यादा चल गई, तो मेरे को ज़्यादातर रोल जो है ऑफर होने लगे कॉमेडी के। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कॉमेडियन करूँ। मैं कॉमेडी करता भी नहीं हूँ, मैं करेक्टर नहीं, देखता हूँ। आप कॉमेडी नहीं करते। हाँ आप कॉमेडी अपने आप उसमें शामिल होती हाँ, है। बट ये, आप अपना किरदार निभा रहे हाँ, हैं। ह्यूमरस, लेकिन वो किरदार इतना खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं कि वो सीरियस बात भी है और उसको कॉमेडी में भी नजर आ हाँ, रही वो है। है तो तो ये तो आप में विशेषता है कि वो है। मुश्ताक साहब, चलते चलते आपसे पूछते हैं कि आपकी मनपसंद हीरो या मनपसंद हीरोइन, संजीव कुमार जी जैसे बताए, हीरोइन मनपसंद कौन सी आपकी है? फिर मतलब मेरी किस माधुरी दीक्षित, या अभी की वजह, अभी कभी जो थी, तो माधुरी दीक्षित मुझे बहुत पसंद थी। हम्म और अभी लेटेस्ट जो अभी जो फिल्में मैंने देखी, उसमें आलिया भट्ट, हम्म कमाल, बहुत अच्छी हम्म एक्ट्रेस है। हम्म और पुराना अगर देखा जाए तो जब हम देखते थे तो उसमें नूतन ये थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि वे काफ़ी हर थोड़ा, रोज आ रहे हैं मुंबई में, युवा पीढ़ी बहुत अधिक मात्रा में आ रही जी है। जी जी तो जी, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप जो भी काम करते हैं और जिस तरह भी करते हैं, अपने हर काम अपना ईमानदारी के साथ करें, और यू कैन जज योर सेल्फ कि व्हाट यू कैन डू बेटर। और बस ये है कि अगर आप वाकई अच्छे एक्टर हैं और आप में टैलेंट है, तो डेफिनेटली आपको आपको काम मिलेगा, एंड यू विल बी सक्सेस। और हताश ना हो, पेशेंस रखें। अगर आप, पेशेंस लंबा रखना पड़ता है वो तो है, वो तो उसके बिना तो है ही नहीं, कुछ और काम ही उसकी नहीं। कोई अवधि का कोई टाइम भी नहीं कोई है। नहीं, नहीं मतलब कोई नहीं, फिक्स कोई नहीं। अवधि कितनी होने वाली है अवधि का तो उसका अवधि का तो कुछ नहीं, या तो फिर यहाँ पर इंडस्ट्री का यही चक्कर है ना कि अगर आप आ गए हैं तो आ गए हैं, तो हाँ, फिर आपने सोच लिया है कि भाई हमको यही एक्टिंग करना है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप में अगर पेशेंस नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको तो हताशा आ जाए तो हताश फिर जाएगी, आपके लिए फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। हाँ, और यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई एक ही चीज़ का ध्यान रखना, कि कभी कभी ये नहीं सोचना कि मैं एक कोई टारगेट नहीं बनाना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना, ये करना है, वो उसमें बड़ी तकलीफ हो जाती है। समझे ना, उसमें इतनी तकलीफ हो जाती है, अरे क्यों नहीं भाई, मैं क्यों। हाँ, लड़ो, कंपटीशन अपने आप से करो,
समझे ना, किसी दूसरे को नहीं करो कि वो वहाँ कैसे हो, ये यहाँ कैसे, वो इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। आप टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका लक भी होना चाहिए, किस्मत भी होना चाहिए, भाग्य जिसको बोलते हैं। हम है राही प्यार के फिल्म बहुत साल पहले आई थी, जी, तब से लेके अब तक जी जी आपकी जो चेहरा है, आपकी जो खूबसूरती है, वो यूं ही की यूं ही बरकरार है। हम ऐसे ही कई सालों से आपको देख रहे हैं। मैं तो पर्सनली पहले भी मिली हूँ आपसे, कोई फर्क आप में नहीं आया। इसका क्या राज है? और अब राज इसका मैं क्या कह सकता हूँ, अभी क्या पिछले पिछले 8-10 सालों से जो है ना, खास करके मैंने थोड़ा सा अपने आप को पाबंद कर लिया है, खाने पीने के मामले में, सोने के मामले में, उठने के मामले में। जैसे कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं सो जाता हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है 8 बजे के पहले मैं खाना खा लेता हूँ, कुछ भी हालत हो। और मैं ज़्यादा लेट नहीं करता, ताकि सुबह जल्दी उठ जाऊँ और फिर अपना जो भी काम हो करके फिट हो जाऊँ। तो और तो आपने अपने एक अच्छा सा रूटीन सेट कर लिया। जी, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ और सभी के लिए होना चाहिए, चाहे सभी के लिए होना आप चाहिए। किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो आपको जी जी सेहत तो जी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर सेहत आपकी अच्छी है ना, तो सब कुछ अच्छा है, अदरवाइज़ तो आपको बहुत कुछ मिल जाए और आपकी सेहत अच्छी ना हो, तो फिर गड़बड़ है फिर। बहुत सी बातें रह गई हैं मुश्ताक साहब, तो अगले पॉडकास्ट करेंगे और फिर आपसे और बहुत सारे सवाल ज़रूर, करेंगे। ज़रूर सविता जी। आज आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपको समय थैंक यू, देने के थैंक यू, लिए। थैंक यू वेरी बहुत मच, शुक्रिया थैंक यू, मुश्ताक साहब। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार।